मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कहें या इस समय ये कहें कि चुनावी उसमें सबसे ज्यादा सिंधिया को खेलने वाले एक ऐसे शख्स की हम आपको बात सुनाने वाले हैं जिनका नाम है उमंग सिंघार। उमंग सिंघार इस समय लगातार सिंधिया के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनके लिए लगातार मीडिया हाईलाइट भी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष की इनकी ऊपर जिम्मेदारी है, एक आदिवासी चेहरा है और उन्होंने एक कहा है कि जब कांग्रेस सरकार गिराई जा रही थी सिंधिया के द्वारा तो उस समय उन्हें ऑफर आया था और उन्हें 50 करोड़ रुपए मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक सच्चे आदिवासी थे, कांग्रेस कैसे छोड़ देते। तो सिंधिया के बारे में भरी सभा में उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। नकुल नाथ का नामांकन का कार्यक्रम था, उस दौरान उन्होंने इस प्रकार की बात कही। तो सिंधिया को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बातें जो बोली है उसमें उन्होंने ये बताया, जब उन्होंने सिंधिया से बात की थी तो सिंधिया का दर्द सामने निकला था कि हम लोकसभा चुनाव हार गए हैं, अब और क्या चाहते हो, 27 नंबर जो बंगला है वो भी छिन जाए। तो इस प्रकार की बातें अब खुल रही है सिंधिया के कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने या बीजेपी में जाने के पीछे कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि है जिस पर मैं लगातार चर्चा करता हूं। मतलब केपी यादव ने जो उन्हें आईना दिखाया है, जो हार दिखाई है, उसके बाद सिंधिया तिलमिला गए थे और एक प्रकार से हताश, निराश और एक टूटे हुए व्यक्ति की तरह नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं अनदेखी, अपेक्षा अपने लोगों के बीच में ना वो नजर मिला पा रहे थे, ना वो बातें वो सम्मान पा रहे थे जो सत्ता में रहकर पाया जाता है। इसलिए कांग्रेस की सरकार गिरा दी, तमाम लोगों को साथ ले जाने का प्रयास किया, तमाम नेताओं को खरीद फरोख्त के साथ खेल करने का प्रयास किया, जो आज के टाइम पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, सिंधिया बीजेपी केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री हैं और साथ साथ एक दबदबा उनका इस समय, उनके तमाम जो लोग उनके साथ गए थे वो भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और फिर से एक बार लोकसभा चुनाव सामने आ गया है और भारतीय जनता पार्टी ने केपी यादव को चेहरा हटाकर सिंधिया को चेहरा बना है गुना लोकसभा सीट से, जहां से वो लगातार जीतते चले आए, एक बार हारे हैं, वो भी अपने करीबी व्यक्ति केपी यादव से। केपी यादव की तो पतन कट ही गई है, अब वो ना प्रत्याशी है ना कहीं वो है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो है। ये सब कुछ अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। अब सिंधिया को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने चेहरा उतारा है और पुराना कट्टर बीजेपी वाला ही सिंधिया के सामने वहां पर टिकेगा। इसीलिए कांग्रेस ने बीजेपी से दामन छुड़ा के कांग्रेस में शामिल हुए राव यादवेंद्र सिंह के लिए टिकट दे दी है। वे यादवेंद्र सिंह देशराज यादव के सुपुत्र हैं और अब कुछ दिन पहले जो कहें कि मुगाली जो विधानसभा है उसे से चुनाव लड़े और 6000 वोट से हारे हैं। तो तमाम चीजें हैं, तमाम राजनीतिक कद है, जिला पंचायत क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और अब देखने वाली बात जा हुई है कि कोकी पे कितना भारी और किस तरीके से चुनावी रणनीति बनत है। लेकिन लगातार सिंधिया के ऊपर आरोप लग रहे हैं और इस चुनाव में सिंधिया के ऊपर वे सब आरोप सबके सामने आए तो सिंधिया पर लगातार सिंधिया को कैसे जवाब दे, जो देखे भाई बात ये नेता प्रतिपक्ष ने सिंधिया के बारे में जो बता है उनमें कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है या हम नहीं बता सकते, लेकिन इन पर चर्चा जरूर हो रही है। देखा था सिंधिया की तरफ से कछु जवाब आउट है कि नहीं आउट, कि सिंधिया केवल अपने चुनाव में लगे रहे और तमाम लोग जो कहते हैं कि बीन बजाओ तो काका हो, ये सब बातन पे अपन गौर नहीं करते हैं। तो देखा था लेकिन जहाँ स्पष्ट है कि गुना लोकसभा चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प हुआ है, बड़ा मजा आने और बड़े बड़े नेता इस चुनाव कैंपेन में पहुंचे और एक दूसरी ओर से एक दूसरे के खिलाफ बड़े कर रहे बयानबाजी हुई है। केपी सिंह कक्काजू की का भूमिका हो, केपी यादव की का भूमिका हो और जो चेहरा बनाए गए उनके परिवार की का भूमिका हो, जो देखे वाली बात हुई है। सिंधिया कैसे हैं सबको मैनेज कर, जो देखे वाली बात हुई है। अशोक नगर में जो कांग्रेस के विधायक हैं वे किस तरीके से मेहनत कर, जो भी देखे वाली बात हुई है। हम सबसे चर्चा कर भी पहुंच रहे हैं। नमस्कार।